हाय फ्रेंड, नाइटियान हैज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं कि कोई भी हमारा सिरेमिक प्रोडक्ट होता है उनकी उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो जनरली उसकी 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला है आपका फिजिकल है, दूसरा आपका मैकेनिकल है, तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल है, चौथा आपका थर्मल है और पांचवा आपका केमिकल है। तो चलिए सीखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या होती है। इनको भी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है जनरली कि ये फिजिकल को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, मैकेनिकल को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है और इलेक्ट्रिकल को भी उसी तरीके से और थर्मल और केमिकल को भी उसी तरीके से डिवाइड किया गया है। तो आज हम जनरली सीखेंगे कि फर्स्टली कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आती है। तो चलिए सीखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जनरली हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, जो फिजिकली रूप में हम देखकर पता लगा सकते हैं कि ये हमारा सिरेमिक प्रोडक्ट कैसा है, किस प्रकार का है और उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी डेंसिटी कितना है, पोरोसिटी उसमें कितना है। ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आती है। तो चलिए सीखते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है कलर। कलर यानी कि कोई भी हमारा सिरेमिक प्रोडक्ट है, उसके रंग, उसके कलर को देखकर हमें यदि पता चल जाता है कि ये किस मिट्टी का बना हुआ। जैसे कि हम कहते हैं कि ये टेराकोटा है, ये रेड क्ले का है, ये फायर क्ले का बना हुआ है। तो ये उसके कलर के आधार पे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये टेराकोटा है, अर्थेनवेयर है, स्टोनवेयर है अथवा पोर्सिलिन है। तो उसी प्रकार से दूसरा आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑडियोर। ऑडियोर मतलब होता है आपका स्मेल। स्मेल स्मेल के आधार पे यदि हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। तो उसको ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है ऑडियोर। दूसरा आपका डेंसिटी है, तीसरा आपका पोरोसिटी। तो डेंसिटी और पोरोसिटी जनरली यानी जो डेंसिटी और पोरोसिटी होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। यदि आपकी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो पोरोसिटी डिक्रीज होगी, यदि पोरोसिटी इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये जनरली क्या होते हैं, जो हमारी डेंसिटी होती है या पोरोसिटी होती है जनरली पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करती है। यदि पार्टिकल साइज लार्ज पार्टिकल साइज है, यदि हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसमें जो पार्टिकल यूज किया गया है, जो कण यूज किया गया है वो उसमें थोड़ा लार्ज पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है यदि लार्ज पार्टिकल होगा तो उसके बीच में गैप होगा, पोरोसिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। यदि स्मॉल पार्टिकल से यानी बारीक फाइन पिसा हुआ है तो उसमें क्या होगा, उसका जो यानी कि उसके बीच का जो गैप है, जो छिद्र है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसका जब छिद्र कम हो जाएंगे तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और पोरोसिटी वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। तो इस आधार पे, इस बेस पे हम कह सकते हैं, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि डेंसिटी और पोरोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली, कि इनके आधार पर हम फिजिकली रूप से किसी भी सिरेमिक प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको और डिटेल में यानी डेंसिटी यानी हमें पढ़ेंगे, पोरोसिटी पढ़ेंगे डिटेल्स में, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं डेंसिटी को। और पोरोसिटी की बात किया जाएगा तो ये हमारा क्या, जनरली दो तरीके के पोर्स उसमें पाए जाते हैं। एक ओपन पोर्स होता है, ये एक ओपन पोर्स होता है, दूसरा क्लोज पोर्स होता है। ओपन पोर्स होता है जो सतह पे दिखाई देते हैं, क्लोज पोर्स होता है जो अंदर की तरफ है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। इन दोनों पोरोसिटी को हम कहते हैं टोटल पोरोसिटी। ओपन पोर्स और क्लोज पोर्स को जब मिला दिया जाता है तो हमारा टोटल पोरोसिटी निकलती है। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम जनरली बेसिक इसके चीज इसके बारे में बता रहे हैं। हम डिटेल्स में इन सब के बारे में बताएंगे कि डेंसिटी क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, उसका क्या फार्मूला होता है, उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इस बारे में हम सीखेंगे अगले वीडियो में।